हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भूतिया कहानी बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। तो चलिए अब हम चलते हैं एक भूतिया बस के सफ़र पर। एक बस जो रोड नंबर 375 पर चलाई जाती थी वो अचानक से आकर एक स्टॉप पर रुकती है। उसमें 3 आदमी एक साथ चढ़ते हैं, जिसमें 2 आदमी एक आदमी को अपने कंधे पर उठाए हुए होते हैं। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि 4 पैसेंजर्स के साथ उस बस में एक ड्राइवर और एक कंडक्टर होते हैं। उसके बाद क्या होता है जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, चाइना के बीजिंग शहर में एक ऐसे ही घटना घटने का दावा किया जाता है। इसे कई अखबारों में छापा भी गया था। दोस्तों, कई लोगों के जुबान पर ये आज भी रटा हुआ है। एक ऐसी घटना जिसकी वजह से वहाँ के लोग देर रात बस में सफ़र करने से आज भी कतराते हैं। 20 साल से ज़्यादा के समय से रोड नंबर 375 के भूतिया बस की कहानी सुनाई जाती है। दोस्तों, बीजिंग की वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट पर भी ये कहानी वायरल है। कई अखबारों में इसे सुर्खियाँ भी मिल चुकी है। जो इस कहानी को सुनता है वह इस रूट की बस पर कभी चढ़ना नहीं चाहता। ये घटना 14 नवंबर 1995 की बताई जाती है। 14 नवंबर की सर्द रातों में एक बूढ़ा और एक जवान लड़का रोड नंबर 375 की आखिरी बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। दोनों के बीच सामान्य बातचीत चल रही होती है। ठंड की वजह से सड़क भी सुनसान हो गई थी और हल्के हल्के कोहरे से भी ढक चुकी थी। ठीक 11 बजे उस रोड की आखिरी बस उन्हें दिखाई देती है। बस स्टॉप पर बस रुकते ही वो दोनों बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरह से खाली होती है। बस में एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा और कोई नहीं होता। लड़का ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ जाता है और बूढ़ा उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और फिर बस आगे की ओर चल पड़ती है। बस कुछ ही देर चलती है तो बस को फिर से रुकना पड़ता है क्योंकि उन्हें एक कपल दिखाई देती है। वो भी बस में चढ़कर बैठ जाते हैं। उसके बाद बस अपने अगले स्टॉप के लिए आगे बढ़ जाती है। बस कुछ ही दूर चलने के बाद अचानक से उस बस को फिर से रुकना पड़ जाता है क्योंकि उस बूढ़े आदमी को खिड़की से 3 लोगों की परछाई नज़र आती है। वो देखते हैं कि 3 परछाइयाँ, जिसमें 2 परछाइयाँ बस को रुकने का इशारा कर रही होती है। कंडक्टर और ड्राइवर सोचते हैं कि कहीं ये स्टाफ तो नहीं, इसीलिए वो बस को रोकना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर वे लोग सोचते हैं कि ये आखिरी बस है। अगर ये बस इन लोगों को नहीं मिली तो ये यहीं पर फंस जाएंगे। इसीलिए वो बस को रोक देते हैं। जैसे ही बस रुकती है वो तीनों लोग बस पर चढ़ते हैं, या फिर यूँ कहिए कि वो 3 परछाई जैसे लोग बस पर चढ़ते हैं। कम रोशनी के कारण उस बूढ़े आदमी को उन तीनों का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो ये देख पाते हैं कि वे 2 लोग एक व्यक्ति को कंधे का सहारा देकर अंदर ला रहे थे। उस बूढ़े आदमी को शुरू में ये लगता है कि शायद इनमें से कोई नशे में है और बस आगे चल पड़ती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में भी शांति हो जाती है। कुछ देर चलने के बाद अगले स्टॉप पर वो कपल भी उतर जाते हैं। उसके बाद केवल बस में ड्राइवर, कंडक्टर और वो बूढ़ा आदमी और जवान लड़का के साथ 3 विचित्र लोग बैठे हुए थे, जिनका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। वास्तव में उनका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। बस आगे बढ़ती रहती है, तभी वे बूढ़ा आदमी पीछे से उठता है और आगे बैठे नौजवान से बहस करने लगता है। वो बोलता है, तुमने मेरी पर्स क्यों चुराई? वो जवान लड़का कुछ समझ नहीं पाता। वो बार बार बस यही बोलता है कि मैंने आपकी पर्स नहीं चुराई। इसको लेकर दोनों में बहुत ज़्यादा बहस छिड़ जाती है। वो बूढ़ा आदमी बदतमीजी से उस जवान लड़के से बात करने लगता है। ऐसे ऐसे ही बात हाथापाई तक पहुंच जाती है।
गुस्से में लेडी कंडक्टर आकर बोलती है कि आप लोग क्यों लड़ रहे हो, बस से उतरने के बाद अपना मामला सुलझा लेना। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है, ये तीनों लोग अजीब सा ड्रेस क्यों पहने हुए हैं और ये तीनों कुछ बोलते क्यों नहीं। लेडी कंडक्टर बोलती है, हो सकता है ये तीनों लोग कोई नाटक कंपनी से आए हो, क्योंकि जहाँ से ये चढ़े थे वहाँ पर आसपास बहुत सारे नाटकों के थिएटर्स भी मौजूद हैं। वो बहुत ही पुराना इलाका था, वहाँ पर बहुत पुरानी बस्तियाँ और महल भी बने हुए थे। इसलिए वो बोलती है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा पी ली हो, इस वजह से अपने कपड़े उतारना भूल गए। बात होते होते ही उस बूढ़े और उस जवान लड़के के बीच बहस ज़्यादा बढ़ जाती है। इतने में बस का ड्राइवर गुस्से में आकर बस को रोक देता है और उस बूढ़े और उस जवान लड़के को बस से नीचे उतार देता है और बस को आगे बढ़ा लेता है। जब दोनों बस से नीचे उतरते हैं तो बूढ़ा आदमी बहुत ही रिलैक्स फील करता है। तभी वो लड़का उससे पूछता है कि तुम क्यों बेवजह मुझसे बहस कर रहे थे। वो बूढ़ा आदमी उस लड़के का हाथ पकड़कर कहता है कि बेटा, मैं झगड़ा नहीं कर रहा था, बल्कि हमारी जान बच गई। लड़का कुछ समझ नहीं पाता कि वो बूढ़ा आदमी क्या कहना चाहता है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि तुमने जिन लोगों को बस में चढ़ते हुए देखा था उनके पैर ही नहीं थे, क्योंकि मैं उन्हें ही बार बार देख रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि उनके तो पैर ही नहीं है, उनका शरीर हवा में बैठा हुआ था। उस बूढ़े की ऐसी बातें सुनकर वो जवान लड़का कांप जाता है और वो दोनों पैदल चलकर ही वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन तक जाते हैं और अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में पुलिस को सब बात बताते हैं। लेकिन पुलिस उनको पागल समझने लगती है और उन दोनों को वहाँ से निकाल देती है। दोनों चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर अगले दिन जो हुआ उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगले दिन जो खबर अखबार में आई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। जिस कंपनी की बस इस रोड पर चलती थी उसकी ओर से कंडक्टर और ड्राइवर के गायब होने की खबर मिलती है और बस का भी कोई अता पता नहीं था। फिर पुलिस वो बूढ़े आदमी और उस जवान लड़के के खोज में लग जाती है। जब वे पुलिस को वापस मिलते हैं तो वापस से वो वही कहानी बताते हैं और उनके द्वारा बताई गई बातें सुर्खियाँ बन जाती है। पुलिस को भी अगले दिन एक बस के एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। ये वही बस होती है जिसका जिक्र वो बूढ़ा आदमी और वो जवान लड़का कर रहे थे। असल में ये बस 100 किलोमीटर दूर पानी में गिरी होती है। उस बस को पानी से बाहर निकालने के बाद खौफनाक दृश्य सामने आया, जिसमें ड्राइवर तथा लेडी कंडक्टर की लाश मिलती है और 3 सड़े हुए लाश भी मिलते हैं, जबकि ड्राइवर और लेडी कंडक्टर के लाश ठीक स्थिति में थी। इससे ये बात और साबित होता है कि वो तीनों शरीर पहले ही मर चुके थे। इन बातों से पूरे शहर में खौफ फैल जाता है। जब पुलिस ने उस बस की पूरी तरह से जांच की तो पता चला कि उस बस के फ्यूल टैंक में फ्यूल ही नहीं था। उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो बस अपने आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर दूर झिंझियांग शहर के पास एक नदी में गिरी हुई मिलती है। उस बस में इतना डीजल ही नहीं था कि वो इतनी दूर सफ़र कर सके। ये थी चाइना के बीजिंग शहर की एक सच्ची कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।